आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश के चुनाव की करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर तेज हो रहा है, लेकिन नारे में शिवराज नहीं है, तो क्या कुर्सी पर गाज गिर सकती है? क्या कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी? क्या कमलनाथ से कड़ी टक्कर मिलेगी? कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस भी हिंदुत्व एजेंडे के साथ आक्रामक है, तो बीजेपी पर अपनी सरकार को 5वीं बार रिपीट करने का भयानक प्रेशर है। पार्टी फिर से जीत को लेकर कॉन्फिडेंट तो दिख रही है, लेकिन जीत के बाद क्या शिवराज राज ही रहेगा? और अगर नहीं जीते तो फिर शिवराज की वापसी कैसे होगी? इस पर आज बड़ा सवाल उठ गया, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के नारे में केंद्र में सीएम शिवराज ही थे, लेकिन इस बार माहौल बदल रहा है। माहौल क्या शिवराज के पक्ष में नहीं दिख रहा है? इस सवाल के पीछे का आधार क्या है? बीजेपी ने एक नारा लॉन्च किया है, उससे शिवराज गायब हैं। 2023 के लिए पार्टी ने नया नारा दिया है, अब की बार बीजेपी सरकार। जबकि 2018 की बात करें तो 2018 में क्या नारा था, आइए देखते हैं। 2018 में नारा था बीजेपी का, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। महाराज यहां पूर्व सीएम कमलनाथ जी के लिए लिखा गया है, यह बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए लिखा गया माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। यह 2018 का नारा था। इसके हिसाब से 2023 है उसका नारा भी कुछ इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इस बार का नारा है 2023 में कि अब की बार बीजेपी सरकार। अब आप समझ लीजिए, इशारा साफ है, यानी अब माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज वाला नारा नहीं सुनाई देगा। तो इसी पर एमपी के पॉलिटिक्स में सवाल उठने लग गए, क्या शिवराज सिर्फ नारों से गायब हुए हैं या फिर बीजेपी भी अब सत्ता में चुनाव जीतने के बाद कोई बदलाव कर सकती है? और इस सवाल का एक सिरा कुछ दिनों पहले भोपाल में दिए गए अमित शाह के बयान से जुड़ता है, जिसमें उन्होंने शिवराज के सीएम कैंडिडेट बनने पर एक तरह से जवाब दिया था। कहा था कि यह संगठन का फैसला होगा और संगठन इस पर फैसला करेगा, यह आप संगठन पर छोड़ दीजिए, फिलहाल इस सवाल का वक्त नहीं। सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा था। शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है और हम चुनाव में हैं, पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है कृपया जनता पर पहुंचाइए। लेकिन बीजेपी की ओर से इसका जवाब भी तैयार है। पार्टी का कहना है कि 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और उन्हीं पर अटैक करते हुए नारे में महाराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और फिर नारा बना था माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। लेकिन क्या महाराज कमलनाथ के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था? बहरहाल इस बार हालात बदले हुए हैं। 2020 से ही सिंधिया बीजेपी में केंद्र में मंत्री हैं, और इसलिए बीजेपी कह रही है कि महाराज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये जो मामला है अब मध्य प्रदेश के सियासत में गर्माता दिख रहा है। आइए मध्य प्रदेश से निकलकर चलते हैं